नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी के बाद राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए पंजाब जा पहुंची है। लेकिन राहुल कहीं भी रहें, उनके टारगेट पर संघ बीजेपी हमेशा रहे हैं। और अगर संघ निशाने पर आया तो बवाल और सवाल एमपी में है तय। मानिए, आखिर राहुल गांधी के संघ के 21वीं सदी का गौरव बताने की देर थी कि कमलनाथ भी संघ पर हमलावर हो गए। तो बीजेपी बोली, राहुल गांधी को संघ को समझना है तो समय लेकर आएं, संघ के साथ समय बिताएं। लेकिन एमपी में बवाल तो तपस्वी पुजारी वाले बयान पर भी शुरू हो गया। उधर बीजेपी तो संघ को निशाने बनाने पर राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ने तक का हवाला देती है। बहरहाल एमपी के सियासी समर में कौरव पांडव ही नहीं, अभी तो ऐसे बहुत से पौराणिक ऐतिहासिक कैरेक्टर आने बाकी हैं। लेकिन ये पब्लिक को तय करना है कि कौन सा कैरेक्टर किस पर फिट बैठेगा। आज इसी पर होगी महाडिबेट। कार्यकर्ता में जोश आ गया है। यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है। उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर बवाल एमपी में हो रहा है। राहुल गांधी पहले बोले, देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस को तपस्या तो बीजेपी को पूजा का संगठन करार देगा राहुल गांधी। इस पर विवाद शांत होता कि उससे पहले ही राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 21वीं सदी का गौरव बता दिया। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं, सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। राहुल गांधी के कौरव विवाद से पहले तो एमपी में साधु संतों और पुजारियों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसका अर्थ है कि आपको अभी ब्राह्मणी सेवन की आवश्यकता है। कांग्रेस के महानुभाव नेताओं से मेरा निवेदन है कि इनको एक बैठाकर थोड़ी ट्यूशन की आवश्यकता है। इनको समझाइए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में, क्योंकि इनको अभी ये नहीं पता कि तपस्वी और साधु संत किसे कहते हैं। हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ न करें। कांग्रेस की दृष्टि में तो यह देश न तपस्वियों का है, न पुजारियों का है, न साधुओं का है, न साधना का है, न भारतीय संस्कृति का है। कांग्रेस की नज़र में तो यह देश अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का है और अंग्रेजों का बनाए रखना चाहते हैं। राहुल गांधी के संत को 21वीं सदी का गौरव बताने पर एमपी में कमलनाथ का भी साथ मिल गया। बोले कमलनाथ कि निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। तो बीजेपी का वार कि राहुल गांधी को संघ को समझने, संघ में आकर समय देना होगा। संघ के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। धार्मिक केवल निक्कर पहन देने से नहीं बनते। मैं भी धार्मिक हूं, मैं निक्कर नहीं पहनता। हाँ, अगर हम भी कोई मंदिर जाते हैं, कोई ठेका, बीजेपी और आरएसएस का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है, धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है, धर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ली हुई है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं। बीजेपी को असल ताकत संघ से मिलती है। संघ के जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कामों का फायदा आखिर में बीजेपी ही उठाती है। और एमपी में संघ की जड़ें बेहद मजबूत रही हैं। विपक्षियों, खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी का बीजेपी से बड़ा टारगेट संघ रहा है। शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दरअसल इस बात को समझिएगा कि जब संघ पर अगर कांग्रेस बोलती है तो उसकी आंच एमपी तक क्यों आती है। संघ बीजेपी
के लिए एमपी अगर हम कहें तो नर्सरी के तौर पर रहा है बीजेपी राज्य, और कांग्रेस के लिहाज से भी बीजेपी इस लिहाज से कांग्रेस को भरोसा है कि ये एमपी उन राज्यों में है जहां वो वापसी कर सकती है मजबूती के साथ। इसलिए मध्य प्रदेश पर कांग्रेस बीजेपी दोनों फोकस्ड हैं। और आज चूंकि संघ भी बीच में आ गया तो इस पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आगे कई और मसलों पर भी हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी हैं, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। भूपेंद्र जी, कौरव की भूमिका तो बता दी राहुल गांधी ने, डिफाइन भी कर दिया कि भाई आज के 21वीं सदी के कौरव कौन है, तो बाकी का डेफिनेशन भी बता दें कि भाई पांडव कौन है, बाकी के जो कैरेक्टर हैं उनमें कौन कौन फिट बैठ रहा है। देखिए, जो कौरव और पांडव की जो चर्चा होती है समाज में, धर्म सत्ता में भी, अध्यात्म में भी जी, वो वृत्तियों को लेकर होती है। जो लोग इस वृत्ति के होते हैं कि 5 इंच ज़मीन भी जो है न्यायपूर्वक किसी को नहीं देना चाहते हैं, अन्याय करते हैं उनके साथ, उनको जो है उनके बारे में कलुष फैलाते हैं, उनके निंदा अभियान चलाते हैं, उनको जो है अनैतिक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तब जो है जो युधिष्ठिर जैसी सत्ताएं हैं, कृष्ण जैसी सत्ताएं हैं, जो सामाजिक न्याय की सत्ताएं हैं, वो जो है पांडव बनकर खड़ी होती हैं। वो हमेशा जो है कम संख्या में होते हैं, ज़्यादा संख्या में कौरव ही होते हैं। लेकिन न्याय अन्याय की जब लड़ाई होती है तो न्याय अन्याय की लड़ाई में न्याय के पक्ष में जो है ईश्वर खड़ा होता है, उसके पक्ष में जनार्दन खड़े होते हैं। और ये वृत्तियाँ ही कौरव और पांडव की वृत्तियाँ हैं। ये व्यक्ति नहीं हैं, ये समुदाय नहीं हैं, ये इस तरह की जो दुर्भावनाएं हैं जो किसी एक वर्ग को, किसी समाज को, किसी जो है परंपरा को, किसी प्रार्थना को कलुषित करने की कोशिश करती हैं, चेष्टाएं करने की कोशिश करती हैं, उनका दमन करने की कोशिश करती हैं, उनके साथ अन्याय करने की कोशिश करती हैं। आज भारत में गरीब की स्थिति क्या है? उस गरीब को और गरीब बनाने की चेष्टाएं हो रही हैं, अभावग्रस्त को अति अभावग्रस्त बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और जो समर्थ लोग हैं, अब तो उमा भारती जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में समर्थों की पूजा होती है, उनके घर जाकर माफी मांगती है सरकार। कहिएगा थोड़ा सा, लेकिन जिसको आप कौरव बता रहे हैं या राहुल गांधी कौरव बता रहे हैं, वो तो कहता है कि भाई उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ये कहने से क्या होता है? जो आचरण में क्या है? आचरण में तो रोज गाली बकते हैं, रोज निंदा अभियान चलाते हैं, रोज कहते हैं वो तो कि साहब जो है हम गैर राजनीतिक संगठन है। आचरण में तो आपका पैकेज बता रहा है कि वो जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो जो कहना और जो आचरण है जी, उसमें जो कथनी और करनी में जो अंतर है वो तो आप स्वयं बता रहे हैं, स्पष्ट है। जी ठीक है। दीपक विजयवर्गीय जी, आप कहते हैं कि भाई संघ अलग संगठन, ये बात हम फिर दोहरा रहे हैं। बीजेपी बार बार ये कहती है कि भाई संघ अलग संगठन है, लेकिन संघ के लिए अगर कोई कुछ कह दे तो भाई बीजेपी का पारा जरूर हाई हो जाता है। देखिए, पहली बात तो इस चर्चा में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है कि महाभारत क्या है, कौरवों की प्रवृत्ति क्या है, पांडवों की प्रवृत्ति क्या है। सबसे पहली बात तो हमारे मित्र भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि जो प्रवृत्तियां हैं ये अलग अलग मनुष्यों में होती हैं जी, बल्कि मैं और उसकी आगे जाना चाहूँगा कि हर मनुष्य के अंदर महाभारत चलता है, और मनुष्य के अंदर का ही महाभारत होता है कि उस मनुष्य के दिमाग में जो गांधारी होती है, जो धृतराष्ट्र होता है, जो दुर्योधन होता है, और सारे एलिमेंट होते हैं। कौन सी चीज़ आपकी प्रभावी हो और किस चीज़ का दमन किया जाए, ये मनुष्य के अंदर जरूरी होता है। सारा देश देख रहा है, सारा समाज देख रहा है कि धृतराष्ट्र और गांधारी कौन है, जो ये जिनकी जिद है कि दुर्योधन इस देश का नेतृत्व करेगा। तो मैं समझता हूँ कि किसी की जो पुत्र मोह है वही दुर्योधन है, वही गांधारी है, वही धृतराष्ट्र है। इस देश की सेवा करने का इस देश के 140 करोड़ लोगों को बराबरी का हक है। और सबसे पहले तो इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, किसी एक परिवार का ये जिद नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा ही इस देश को लीड करेगा। दूसरी बात यह है कि संघ जो है 1925 में स्थापना हुई और इस बात को लेकर हुई कि उनका ये विचार था डॉक्टर हेडगेवार का कि भारत जो 1000 साल तक गुलाम रहा वो हिंदुओं के बिखराव की वजह से रहा। तो उन्होंने कार्य पद्धति विकसित की। अब उस कार्य पद्धति के अंदर बहुत सारे लोग सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के जो बाद में नेता भी बने, वो उसमें दीक्षित होकर आए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको फॉलो करते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल उठाओगे जहाँ से
हमारा या दूसरे हजारों नेताओं का एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में संबंध रहा जी। है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई गलत बात कही जाएगी तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और बेसिक बात यही है कि अगर किसी को भी कोई गलत फहमी है, राहुल गांधी से लेके ओवैसी तक किसी को भी गलत फहमी है, तो नज़दीक जाकर देखें संघ को। संघ का पहली बात तो भाजपा या ये सारी बातें ठीक हैं दीपक जी, लेकिन रिश्ता है तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं आप? रिश्ता केवल प्रेरणा का है कि उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, भारत को मातृभूमि मानने का, भारत को माता के रूप में पूजा करने का ये परंपरा विकसित की है। और उस चीज़ को मानने वाले कि इस देश में जो 10,000 साल की परंपरा है उसी की परंपरा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ है तो नया कोई देश नहीं बना है, ये देश वही है जो 5,000 साल पहले कृष्ण के समय था, या 8,000 साल पहले राम के समय था, या ऋग्वेद के समय 10,000 साल पहले था। उसी परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं, किसी ने कुछ नया नहीं बनाया है और उसी को हमको कंट्रीब्यूट करना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक अवधारणा का फर्क है और मैं समझता हूँ कि कौरव पांडव या इस तरह की चीज़ें भी लाना इसमें अच्छी बात नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा, खुद की चित्त प्रवृत्तियों का सवाल है, उसको ठीक करें, वही बेहतर होगा। जी भूपेन जी, एक तो दीपक विजयवर्गीय जी कांग्रेस के तमाम कैरेक्टर से कौरवों को जोड़ रहे हैं, दूसरा एक ये कि भाई केवल बीजेपी से जुड़ा संघ जैसा संगठन, तो क्या कांग्रेस से जुड़े सेवा दल जैसे संगठन भी नहीं है क्या जो गैर राजनीतिक हैं? फिर संघ से इतनी नाराजगी क्यों? ये जो आप धारणा बना रहे हैं, इस धारणा को मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सुधार कर लें। जी, सेवा दल ने कब इस बात का डंका पीटा कि वो गैर राजनीतिक संगठन है? कब पीटा? ये आप चला रहे, नई लाइन चला दी आप। लेकिन संघ तो रोज कहता है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है। संघ को तो अदालत में इन्होंने एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट के बाद इन्होंने क्या किया है ये इनसे पूछ ले आप, ये बता दें, ये स्वयं सेवक रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि आपके ये झगड़ा विचारधाराओं का नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं बधाई दूंगा विजयवर्गीय जी को, कि जो वृत्तियाँ हैं और जो आचरण हैं इनके अंदर समता की बात होनी चाहिए। तो क्या समानता है ये आपके पैकेज ने बता दिया है और ये पूरा देश जानता है। दूसरी चीज़, अगर आप वास्तव में एक ऐसे संगठन है, केवल आपसे प्रेरणा लेते हैं लोग, तो आपके लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित कैसे करते हैं? आपके रोज़ अखबारों में छपता है कि उन्होंने उनकी क्लास ली, उन्होंने उनको फटकारा, उन्होंने उनको हैसियत दिखाई, उन्होंने जो है ये समितियां बदलवा दी, उन्होंने जो है अपने संगठन मंत्री बिठा दिए पार्टी में। ये तो आप ही छपवाते हो, कि कांग्रेस थोड़ी छपवाती। जब आप ये खुलेआम दड़ेगम ये सब काम कर रहे हैं तो स्वीकार करने में झिझक क्यों? क्योंकि आचरण कथनी और करनी में अंतर रखना चाहते हैं। आप देश को कंफ्यूज करना चाहते हैं, आप देश में विरोधाभास रखना चाहते हैं, क्योंकि आप बचने की एक गली लेके चलना चाहते हैं। आज जो संघ जो है एक बहुत अगर आदरणीय संगठन है, जैसा हमारे जो मित्र कह रहे हैं, हमें मानने में कोई आप बुराई नहीं है, तो आओ ना खुले मैदान में लड़ो चुनाव, लोकतंत्र है, आप अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ो। लेकिन दूसरी जो है एक सत्ता स्थापित करवा के पीछे के दरवाजे से अपने एजेंडे को लागू करवाना, ये वृत्ति कौन सी वृत्ति है? ये वृत्ति को तो आप जो है एक सामान्य वृत्ति नहीं कह सकते। ये तो जो है ये तो कुटिलता है कि हम जो है जीते तो रामलाल और श्यामलाल का काम करे वो। ये जो है ये राजनीति में आइए ना खुल के, कौन रोक रहा है? और आपको अगर जनता आशीर्वाद दे दे तो आपके एजेंडे पर देश चले, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस थोड़ी कह रही है कि भैया आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन पीछे के दरवाजे से ये जो काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इस बात को समझाना चाहिए देश को। और जब आप ये देश को समझाएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, टेबल पर आएंगी, आपको पाक साफ करनी पड़ेगी। ये सवाल खड़ा सवाल है। और इसमें अगर जो है आप बात करते हैं कि साहब कौरव पांडव बीच में क्यों आ गए, जब जो है विवेकानंद बना देते हैं लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में, उसकी तो सारे चैनल तारीफ करते हैं कि हाँ विवेकानंद जी से तुलना की। जब जो है विष्णु का 24वां अवतार बता देते हैं किसी व्यक्ति को भारत के लोग, तब तो बड़े कसीदेबाजी होती है। लेकिन अगर जो है ये कौरव पांडव का जिक्र आ गया तो कांग्रेस जो है अपराधी हो गई। ये जो है जब आप समताएं करते हो तो हमें भी समता करने का अधिकार है। तुम जब आप पुराणों में से कैरेक्टर ढूंढ के ला रहे हो तो हम भी 2 कैरेक्टर ढूंढ के ले आए, इसमें आपत्तिजनक क्या है? जी ठीक है। दीपक विजयवर्गीय जी, एक तो जो
भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई अगर वाकई केवल प्रेरणा लेते तो फिर भाई बड़े बड़े पदों पर संघ से आपकी पार्टी में नेता क्यों आते हैं, क्यों पदों पर बैठते हैं। दूसरा एक सवाल और भी है कि भाई संघ के कार्यकर्ताओं की पूरी आप मदद लेंगे, उनके जमीनी काम का पूरा फायदा भी उठाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, किसी का कोई जमीनी काम की बात नहीं है जी। जैसा मैंने पहले कहा, संघ का काम अलग है। संघ का काम जो लोग शाखा में जाते हैं वो समझ सकते हैं, और जिनको भी इस चीज़ में समझना है उनको संघ की शाखा तक जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का संघ की कार्यपद्धति से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी के हजारों नेता और लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो संघ की शाखा में कहीं ना कहीं गए हैं, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उससे प्रेरणा पाकर हमारा ये विचार है कि जो संघ का भी कहना है, और दूसरे हजारों मनीषी इस देश में कहते रहे हैं कि 1947 में कोई नया भारत नहीं बना कि नया भारत बन गया और नए राष्ट्रपिता हो गए, नए भारत का निर्माण हो गया। हमारा 10,000 से ज़्यादा साल पुराना देश है, और उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो नया देश बनेगा वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मध्य एशिया का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही होगा जितना अयोध्या का होगा। कम से कम इस चीज़ को फर्क रखने की जरूरत पड़ेगी और उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो मध्य एशिया का, तुर्कों का, मुगलों का इस देश में कितनी भूमिका हो सकती है और इस देश के लोगों की कितनी भूमिका हो सकती है, इस संबंध में एक विचार है और एक अवधारणा है। अब उसको समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे या डिवाइड करते रहेंगे तो जैसा आप 1947 में इस देश का टुकड़े हुए, ये कांग्रेस की गलत फहमियों की वजह से हुए, कांग्रेस की गलत अवधारणाओं की वजह से हुए, तो उसको समझने की जरूरत है और वो वैसा ना हो उसके लिए संघ बना है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर इनको कोई दिक्कत नहीं है कि साहब अलग उनका कैरेक्टराइजेशन हो महाभारत की तरह, तो मैं कह रहा हूं ना कि गांधारी जैसा कैरेक्टर सोनिया गांधी जी का, जो चाहती हैं कि केवल मेरा बेटे इस देश को चला सकता है। भूपेंद्र जी नाम लेकर दीपक जी ने हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे बराबर हैं, लेकिन महाभारत का जो कैरेक्टर है, ठीक है, गांधारी और धृतराष्ट्र का, कि केवल मेरा ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। भूपेंद्र जी इस पर भी रिएक्शन चाहूंगा जी। और एक सवाल और भी है कि भाई बीजेपी गिनाती है वो दौर की जब 26 जनवरी की परेड में कांग्रेस की सरकार ने परेड करने की परमिशन दी थी संघ को। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, ये सिद्ध कर दें और बता दें कि कब कौन सी 26 जनवरी की परेड में थे। ये जो है ये प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी है और ये प्रोपेगेंडा फैलाती है। धीरे धीरे चीज़ जो है कहीं सोचते हैं ये कि मानस में बैठ गई लोगों के। सिद्ध कर दें ये कब बुलाया था, कभी नहीं बुलाया। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें, सरकारें नहीं बुलाती हैं। 26 जनवरी की परेड सेना के हिस्से में होती है। मीडिया भी इसमें शामिल है इस दुर्भावना को फैलाने में। और ये भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिद्ध कर दीजिए आप कब 26 तारीख। मैं आपको तस्वीरें दे दूंगा। तरुण विजयवर्गीय ने सबसे पहले ये तस्वीर जारी करके इस झूठ को फैलाने की कोशिश की थी, फिर उन्होंने लपेट ली वो दुकान। लेकिन जो है कि ये कहने वाले रोज कहते रहते हैं 26 जनवरी को बुलाया था। कौन सी 26 जनवरी को बुलाया था? उसकी परेड की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये जो झूठ है, इस तरह के झूठ फैला के अगर आप अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हो तो इसका मतलब ही है कि आपकी कथनी करनी में अंतर है। आप सच बोल के भी अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं। दूसरा, फिर इन्होंने गांधारी की बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि दीपक जोशी जी की गांधारी कौन थी? ये किसी के बेटे नहीं है। आज जो है राजवीर सिंह की गांधारी जी कौन है? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? आज पंकज सिंह की गांधारी जी कौन है? क्या वो किसी के बेटे नहीं हैं? आज अनुराग ठाकुर की गांधारी जी कौन है? क्या वो किसी के बेटे नहीं हैं? आप राजनीति में वही काम कर रहे हैं जिस बात के लिए आप कांग्रेस को कोसते हैं। आपने सैकड़ों परिवारवादियों को स्थापित कर दिया है राजनीति में, परिवार के नाम पर। ये कोई बहुत योग्यता के नाम पर नहीं आए, लेकिन आप गाली कांग्रेस को बकते हैं। यही प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी का एक जो है चरित्र होता है, वर्ग चरित्र होता है कि काम अपन को वही करना है, गाली केवल बकना है। ये बताएं ये कि ये इतने सारे बच्चों के मैं नाम गिना रहा हूँ। पटवा जी का भतीजा है ये इनको बोलोगे गांधारी से आए हैं। ये जो शर्मनाक बातें जो करती है भारतीय जनता पार्टी, कैरेक्टर असैसिनेशन का काम करती है। इसके आईने में खुद भी तो खड़े होकर देखो, खुद भी तो बताओ। आज जो झगड़े चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये किस लिए चल रहे हैं? कि आपने किसी के भतीजे को निपटा दिया है, इसलिए तो झगड़े चल रहे हैं मध्य प्रदेश। रोज जूते चल रहे हैं ये। इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसका सवाल खड़ा करना चाहिए, बताओ आप। और जब ये बातें सामने हैं सार्वजनिक डोमेन में, सारी बातें, कोई ऐसी छुपी हुई बातें नहीं है, तो बराबरी से एक पलड़े पर रखकर आप आकलन कर लीजिए कांग्रेस का और बीजेपी का, कांग्रेस का और दूसरी पार्टियों का। ये तो चोरी करते हैं बच्चे दूसरी पार्टियों से, तो वो भी परिवारवादियों को चुराते हैं। क्यों चुराया सिंधिया को? क्यों? क्योंकि उनके परिवार की एक प्रतिष्ठा है।
जी। क्यों चुराया आपने जो है ठीक है। बहुगुणा की लड़की को? क्यों? क्योंकि उस परिवार जी। की एक प्रतिष्ठा है, तुम्हारी पार्टी चलिए, में इस- हैसियत वाले जो नेता आपने नहीं आखिरी हैं। में बात कही, इस पे एक छोटा सा रिएक्शन दीपक जी का, फिर मैं आऊंगा भूपेंद्र जी आपके पास। जी देखिए, भूपेंद्र जी की उत्तेजना से जाहिर है वाह कि वाह। गांधारी और सोनिया जी का जो अरे कंपैरिजन हो भाई गया है, आप वो तो सारा बता देश करके दें, देख रहा आपके है। हमने 10 नाम और गिनाए, उनमें से राहुल- किसकी मां गांधारी है बताइए देखिए, ऐसा आप। है, बताइए ना, अब शर्म भाजपा- करिए बोलने से पहले। भाजपा के आप किसी इनमें से नेता ने- किसकी मां गांधारी है बताइए। पूरी बात सुन लीजिए, बताइए ना पूरी आप। बात सुन लीजिए, पूरी अरे बात- भाई पूरी सुन भाई रहे ऐसे- होंगे तो ऐसे- आप। ये उत्तेजना जवाब बता रही है। दीजिए। उत्तेजना ये नहीं है, उत्तेजना बता रही है उत्तेजना कि नहीं है, तीर बिल्कुल उत्तेजना निशाने नहीं पे है, लगा ये है। पाखंड पर ये हमला है। उत्तेजना बता रही है ये कि तीर उत्तेजना निशाने पे नहीं लगा है, है। पाखंड पर हमला है। ये जो है, जो आपका ये आपकी पाखंड उत्तेजना है ना, ये उत्तेजना ये नहीं बता रही है। ये तो उत्तेजना आप बात नहीं सुनने है। को तैयार नहीं है। उत्तेजना नहीं बात है सुनने को भाई। तैयार नहीं आप है। बताओ ना, जवाब दो ना बात मैं तो का। आप तो सुनेंगे तभी तो। बताइए, सुनाइए। देखिए, ऐसा है, इस देश में केवल एक ही माँ है जो कह रही है कि मेरा बेटा इस देश को लीड कर सकता है, और वो कहें 5000 साल पहले थे गांधारी और आज है सोनिया गांधी। 5000 साल पहले दुर्योधन थे और आज राहुल गांधी केवल मैं ही लीड कर सकता हूँ। बाकी द्रोण की दरबार में कोई स्थिति नहीं है, बाकी विदुर की कोई स्थिति नहीं है, बाकी और किसी सीनियर आदमी कोई स्थिति नहीं है। दिग्विजय सिंह क्या करेंगे वो जाने, चिदम्बरम क्या करेंगे वो जाने, या बाकी सीनियर नेता क्या करेंगे वो जाने, लेकिन गांधारी का बेटा इस देश को लीड करेगा। ये चलिए, ठीक प्रवृत्ति है। जो है, जी। यही प्रवृत्ति जो है महाभारत की है। और जैसा मैंने पहले शुरू किया था ठीक। कि आदमियों से मिलाने के पहले कांग्रेस खुद झाके अपने अंदर। ठीक। असल में सबकी चित्त प्रवृत्तियों का सवाल है, और ये कहीं भी हो सकता है, मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूं, कहीं भी हो सकता है, और जहां पर भी है वो शर्मनाक है, लेकिन कांग्रेस तो स्वीकार करे। चल ठीक है दीपक जी। जी भूपेंद्र जी, चलिए ठीक है, इस पर भी रखिएगा बात, लेकिन ये बताइए ना कि अब ये तपस्वी और पुजारियों वाली थ्योरी कहां से ले आया राहुल गांधी? अभी तो बात यहाँ से अपन शुरू करें, जहाँ पर जो है नहीं, मसला ये, मतलब दोनों ही बातें हैं बात साहब। तो करने दीजिए मुझे। जी भाई साहब, जो जिसे उत्तेजना बता रहे हैं, इनके इस पाखंड का भी तो जवाब जी। मांगिए आपकी। ये जो देश में जो ये ढोंग करते हैं कि जो किस बयान में कहा सोनिया गांधी ने कि मेरा ही बेटा रूल करेगा। वो चुनाव जीत कर आया है, और चुनाव जीत कर आया, इनका बेटा चुनाव जीत कर आए तो वो जनप्रतिनिधि है, और अगर सोनिया गांधी का बेटा चुनाव जीत कर आए तो वो जो है परिवारवादी है। ये जो पाखंड कब तक चलेगा इस देश में? आज जो है क्या सोनिया गांधी बिना चुनाव जीते संसद सदस्य बन गई? क्या जो है राहुल गांधी बिना चुनाव जीते संसद सदस्य बन गए? क्या वरुण गांधी बिना चुनाव जीते संसद सदस्य बन गए? और अगर ये परिवारवाद की इस थ्योरी पर चलते हैं, पाखंडी कौन होता है? जो झूठ बोलता है। वरुण गांधी से लिपटते हो आप, वो भी उसी परिवार का हिस्सा है, और राहुल गांधी को गाली बकते हो। इससे बड़े ढोंगी और पाखंडी कौन हो सकते हैं? ये जो है, ये देश को समझना पड़ेगा। और ये तो चोरी करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, इनके पास लीडरशिप नहीं, लीडर भी चुराते हैं तो परिवार देख के चुराते हैं। ये इनकी राजनीति का हिस्सा है, ये इनका पाखंड है, इनका ढोंग है। इसके जवाब क्यों नहीं देते ये? बताएं आपको कि वरुण गांधी और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? एक तो जो बात कह रहे हैं, दूसरा ये कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं। मसलन की कांग्रेस तपस्वी है और बीजेपी पुजारी। नहीं, मेरा निवेदन कम शब्दों में सर, मेरा निवेदन इतना ही है, मेरा निवेदन इतना ही है, पूरी बात सुनिए, पूजा करवाती है। मेरा निवेदन इतना ही है, ठीक तो है, खुद ही देवता बन जाते हैं। राहुल गांधी उन शब्दों में ना पड़े ठीक, जो उनकी समझ से बाहर हो। तपस्या, पूजा पद्धति, पुजारी, ये बड़े शब्द हैं और भारत में 10,000 साल में डेवलप हुए हैं। राहुल गांधी की मैच्योरिटी, राहुल गांधी की मैच्योरिटी इतनी नहीं है। ठीक है, जो भी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, लेकिन सियासत जब बढ़ेगी या चुनाव जब आएंगे तो संघ टारगेट पर आएगा विपक्षियों के। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।